और अब समय है कसम संविधान की का। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें कभी ना कभी जरूर गिरता है। ये बात पाकिस्तान पर इस समय बिल्कुल सही फिट हो रही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए आतंकियों की फैक्ट्री लगाई, उन्हें खाद पानी दिया। आज वही आतंकी खुद उसके लिए बर्बादी का सबब बने हुए हैं। लेकिन अब मामला इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकियों का हेडमास्टर हाफिज सईद आज डरा सहमा सा है। उसे अपने ही लोगों के हाथों मौत का डर सता रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके अपने ही परिवार वाले और खास आतंकी मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अगला नंबर हाफिज सईद का है, और क्या अगर ये नहीं सुधरा तो अपने ही बनाए भस्मासुरों यानी आतंकियों की मौत मर जाएगा पाकिस्तान। क्या आतंकियों के बिना पाकिस्तान का वजूद संभव नहीं है? करेंगे विस्तार से चर्चा। भस्मासुर, सबसे पहले बता देते हैं कि भस्मासुर कौन था। भस्मासुर एक राक्षस था, वो राक्षस जिसने भगवान शंकर से वरदान लेने के बाद उनके सर पर ही हाथ रखकर उनको खत्म करने की कोशिश की थी। तो क्या यह माना जाए कि जो आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाने का भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़ा किया था, अब वही भस्मासुर दौड़ रहा है पाकिस्तान के पीछे? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी हैं पूर्व राजनयिक, के सिन्हा साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ, सुशील पंडित जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, उजमा कारदार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता हैं, मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार हैं, डॉक्टर राजा काशिफ साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर काशिफ, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं पर आतंकियों का ही कत्ल किया जा रहा है, कहीं पर तबाही सी मची हुई है पूरी तरह से पाकिस्तान में। सर, ये बड़ी आपने बात की। वाकई ये जो अभी आपने मिसाल दी ना भस्मासुर की, भस्मासुर ही गालिबन नाम है, तो मुझे लगता है कि यही आलम था। गांधी जी के साथ भी यही हुआ कि वो देख लें, गॉडसे जो था उसने मर्डर कर दिया। तो ये सब कुछ किस तरह से हुआ? देखें, जो फादर ऑफ द नेशन थे आपके इंडिया के, उनके साथ एक शख्स उठता है और ये कर देता है। तो वहां भी तो यही हुआ है ना, इसको आप क्यों भूल जाते हैं? और वो तो आपको याद होगा, गॉडसे के तो घर पे भी पथराव हो गया था, उसके बाद बड़े मसाइल हुए। लेकिन आज वही जिन सिंह, वही संघ परिवार पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुला हुआ है। आपको चलिए वो तो 1947-48 की बात थी काशिफ साहब। उसके बाद भुट्टो साहब, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, आपके यहां तो सर हम तो चलिए मान लीजिए आजादी हमें मिली, उस दौरान जो हुआ हम उसको भूल करके आगे बढ़े। आप तो सर आज भी वही हैं। सर 48 से बाहर आ जाइए सर, 2023 चल रहा है। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के बजाय अपने ऊपर ध्यान देता तो शायद ये नौबत ना आती। अभी मुस्तुंग में सर 50 से ज्यादा शायद मरने वालों की संख्या बढ़कर के 60 हो गई है। सर इन 60 लोगों की जिंदगी, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? यही बात तो हम भी करते हैं कि देखें, आप पाकिस्तान पे देखते हैं 50 बंदे 60, आप देखें कि जो आपकी जो सिस्टम है वो कहां है। गुजरात में 2016 से 2020 तक आपकी अपनी रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल, उसकी रिपोर्ट है 40,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, खवातीन हैं, वो गायब हैं, मिसिंग है। वो मोदी साहब कुछ भी करते चले जाएं। आज आपका टीवी चैनल्स कोई मोदी सरकार के खिलाफ बात नहीं करता। राजा काशिफ साहब एक कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट जो है बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। राजा काशिफ साहब एक सुर्खियां बड़ी रिपोर्ट बटोर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया भर में भिखारी सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कितनी शर्मनाक सिचुएशन है सर। हिंदुस्तान से तुलना मत करें सर, आप हिंदुस्तान से तुलना मत करें। आप पाकिस्तान की हालत को देखिए, भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं सर वहां पे। ये बढ़िया आपने खूब बात की है कि भिखारी। सर मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी रिपोर्ट अगर कहेंगे तो आपको चला के दिखा दूं सर, सोशल मीडिया पे चला के दिखा दूं। आपके यहां की रिपोर्ट है सर, 11 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। वहां हिंदुस्तान का तो हाथ नहीं है। अगर जो 11 लोगों को डिपोर्ट किया गया पाकिस्तानियों को भिखारी कह करके, वहां तो हिंदुस्तान का हाथ नहीं है सर, वहां तो मोदी जी का हाथ नहीं है। या कह दीजिए उसके पीछे भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। मैं अर्ज कर लूं जी, आपकी नेशनल, मैं आपसे कह रहा हूं क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आपका कह रहा है सन 2000 से 2020 तक 41,600 खवातीन फीमेल मिसिंग है। वो भी आपकी रिपोर्ट, आपका अपना क्राइम ब्यूरो है, आपका अपना रिकॉर्ड ब्यूरो है।
सर हम तो नहीं दे रहे रिपोर्ट। और वही गुजरात में हो रहा है, गुजरात का कसाई खुलेआम घूम रहा है, दंदनाता फिर रहा है और ब्राह्मणों अपनी जबान को लगाम दे सर, अपनी जबान को लगाम दे। आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ जो है कुछ भी कहने की आजादी है अपने नेताओं को, हमारे यहाँ जो है कोर्ट के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। बहरहाल जो सवाल मैंने पूछे एक भी आपने जवाब नहीं दिया सर। 59 लोगों की मौत अभी कुछ दिनों पहले हुई, कोई उसमें जवाब नहीं दिया। भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी, बाकी चीजों पर मैं आऊंगा आगे। उस्मा खारदार जी, क्या स्टेट पॉलिसी जो पाकिस्तान की रही है कहीं ना कहीं टेररिस्ट को लेकर के जिस तरह से बढ़ावा देने की, अब गंभीरता से उस पर सोचने की जरूरत है? ये अब आप लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है हिंदुस्तान या बाकी दूसरे मुल्कों को छोड़ करके? आपने मुझसे पूछा? जी जी उस्मा खारदार जी, आप ही से पूछा। जी जी, देखें बात सारी ये है कि आप लोगों के एहसाब पे पाकिस्तान सवार है। हालांकि आप को तो फिक्र करनी चाहिए कि आप लोग सबसे बड़ी आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है वो तो इंडिया में लगाई हुई है। कहां पर मैम? अभी आप जाके इसका आप जाके तो जस्टिन ट्रूडो से जरा पूछें, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमारे जो अच्छा, अब आपको नया जो है नया रहनुमा मिल गया है जस्टिन ट्रूडो, वहां से जी आप रॉ के हाथों उनको मरवा रहे हैं। मैम आपके दीप और वो उनको दोनों को आपने मरवाया है वहां पे। आपने वहां पे जो उस्मा खारदार जी, आपका नेटवर्क वहां पर वीक है और मैं समझ सकता हूं कि वहां नेटवर्क जब पूरी इकोनॉमी की हालत खराब है तो आपको जी जी नेटवर्क आपका बड़ा खराब आ रहा है मैम। मुकीम अहमद साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मुकीम अहमद साहब, टेररिज्म को लेकर के अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि अगर आप सांप को पालेंगे, अगर आप खूंखार जानवर को पालेंगे, कभी ना कभी वो आपके ऊपर खुद भी पलटवार कर सकता है। और टेररिज्म ऐसा ही एक खूंखार जानवर है और पाकिस्तान की जनता को डस रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डस रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। $11 बिलियन अब जो है चीन और सऊदी अरब से मांगने की नौबत आ गई है। सर, गंभीरता से सोचने की जरूरत है पाकिस्तान के हुक्मरानों को। देखिए, आपकी सोच है ना वो बड़ी नेगेटिव है। हर चीज का इल्जाम एक तो आपने पाकिस्तान को देना होता है। पहले दिन से ही आपके यहाँ पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस नहीं थी। 1947 से हम ये देख रहे हैं। गांधी जी ने अपनी जान दी थी, वो भी इसीलिए कि पाकिस्तान को जो एसेट्स मिलने चाहिए थे वो आपने नहीं दिए थे। अब इन दिनों में ये जो कुछ हो रहा है इसमें हम इंडिया को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि आपकी तरबियत, आपके वसाइल, योर रिसोर्सेज, योर ट्रेनिंग विच इज वर्किंग हियर। और आप ये हाफिज सईद का मुद्दा आपने खड़ा कर दिया। सर, आप अफगानिस्तान वाले जो है आपको पीट रहे हैं। सर, आप अफगानिस्तान तो आपके जो है सेना के लोग गए थे, बड़े खुश हुए थे जब तालिबान आए थे। अब तालिबान भी आपको पीट रहा है। सर, उसमें मत कहिएगा कि हिंदुस्तान का हाथ है। यार, आपके 8 कौंसल खाने थे वहां पे, वो क्या कर रहे थे जी, और उन्होंने फिर भगाया वहां से कैसे, वो आपको याद रखना चाहिए। अब ये देखिए कि अब ये हाफिज सईद का बेटे की लापता होने की खबर आप लोग चला रहे हैं। हालांकि हमारी इत्तला के मुताबिक वो लाहौर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है और वो वहीं पर है। देयर इज नो न्यूज इन द मीडिया, देयर इज नो मेंशन ऑफ हिज सन। और इसको बिला वजह अब आपको कनाडा के इशू से डाइवर्ट करने के लिए अब ये मिल गया। और जब तक ये अगला चुनाव नहीं होता ना, आपने हमारी जान नहीं छोड़ी। दैट्स व्हाट आई सी जी। कि आप जी